ओके बच्चों, हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, देखिए जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, पक्का। इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है α1, ठीक है, और एक ये रेजिस्टर है मान लो, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है α2। ये दोनों किस में लग गए, सीरीज में लग गए। ये दोनों रेजिस्टर किस में लग गए बेटा, सीरीज में लग गए। देखो लग गए कि नहीं लग गए। मुझे अल्फा इक्विवेलेंट बताना है, मुझे क्या बताना है, अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं शुरू में R01 और इसका मान लेते हैं शुरू में R02, ऐसे समझो, ठीक है ना, पक्का। अब क्या किया गया बेटा, अब हमें पता है एक चीज़, क्या, देखो ध्यान से देखो बेटा, कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा डी टेम्परेचर बढ़ाया, तो इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हो गया R1, कितना हो गया R01 1 प्लस α1 डेल्टा टी, हो गया कि नहीं हो गया। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया R02 1 प्लस α2 डेल्टा टी, हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में, वो आएगा R1 प्लस R2 आएगा, सब जानते हैं, बोलो सही है। और जो शुरू में था बेटा, शुरू में था वो कितना था R01 प्लस R02, ये इनिशियल रेजिस्टेंस था R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट फाइनल हुआ अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी से। बोलो समझ में आई बात, ये बात समझ में आई कैसे लिखी मैंने। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, R इक्विवेलेंट नॉट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। तो R इक्विवेलेंट नोट क्या था, इनिशियल, वो जो R01 1 प्लस R02 ही था ना इनिशियल, तो और ये R1 कितना है, R01 1 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस R02 1 प्लस α2 डेल्टा टी। सही है भाई। मैंने क्या किया, R01 1 प्लस R02 कॉमन ले लिया, 1 प्लस R02 कॉमन ले लिया, फिर अगला लिख लिया R01 प्लस R02 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ठीक है, और सामने ये नंबर आ जाएगा। फिर से इधर लिखूंगा तो R01 आएगा, इधर से लिखूंगा तो R02 आएगा, प्लस इधर से लिखूंगा तो R01 α1 प्लस R02 α2 और साथ में डेल्टा टी आएगा। बोलो ध्यान से देखा तो R01 प्लस R01 प्लस R02 से कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया, अल्फा इक्विवेलेंट आ गया R01 α1 प्लस R02 α2 अपॉन R01 प्लस R02। बोलो समझ में आई बात। एक बात आपको पता है कि अल्फा भी छोटा होता है ना, बीटा गामा तो खैर बहुत ही छोटे होते हैं। मेरे को बताया था ना, R होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा टी क्यूब प्लस डेल्टा टी की पावर 4, यह चलता रहता है। ये टर्म्स तो बिल्कुल ही निगलेक्टेबल होती है, निगलेक्ट करते हैं इनको तो, लेकिन ये भी स्मॉल होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल नहीं होता, समझ में आई। लेकिन ये तो इतना ही छोटे होता है कि निगलेक्ट ही कर सकते हैं इनको, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। सिमिलर रेजिस्टिविटी में चलती है ये इक्वेशन, पक्का बताई थी आपको। तो ये कहानी हो गई सीरीज की, सीरीज का अल्फा इक्विवेलेंट निकल गया। अब निकालते हैं पैरेलल का अल्फा इक्विवेलेंट। क्या निकालते हैं बेटा, पैरेलल का अल्फा इक्विवेलेंट निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, पैरेलल का अल्फा इक्विवेलेंट लिखिए, सर्किट को हटा लेते हैं हम, पैरेलल का बनाएंगे अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक है,
हाँ हेडिंग डाल लीजिए, अल्फा इक्वलेंट टेम्परेचर, इक्वलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्वलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक हमारे पास ये है बेटा वायर, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, इनिशियल रेजिस्टेंस R01, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1। ठीक है, एक ये वायर ले लीजिए आप, इसका R02 अल्फा 2, इसका R01 अल्फा 1। ठीक है, और इसके क्रॉस लगा दिया हमने एक बैटरी। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है तो सही है। तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाता है, इसका R1 हो जाता है रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाता है टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाने के बाद। बोलो सही है। तो इनिशियल 1/R01 प्लस 1/R02, क्या 1/R0 इक्वलेंट था? पक्का सही है। और फाइनली 1/R1, 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 था। बिल्कुल सही बात है, पक्का एकदम सही बात है। अब एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए बेटा, क्या करेंगे आप, देखिए आप लिखिए R इक्वलेंट जो फाइनल होगा वो होगा R0 इक्वलेंट 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा बेटा, एकदम सही बात है। तो आप एक काम कर लीजिए, क्या करेंगे आप, R इक्वलेंट अगर डाल दीजिए तो 1 तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T। बोलो सॉरी, नीचे आएगा भाई, नीचे आएगा 1/R0 इक्वलेंट 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T 1/R1 बनेगा ये R01 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T। देखिए ध्यान से 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस 1/R2 यानी 1/R02 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T, यही तो बनेगा। सही है। और 1/R0 इक्वलेंट 1 क्या होगा, 1/R0 1 प्लस 1/R0 2। तो एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/R0 1 प्लस 1/R0 2। ऐसे तो लिखूंगा बेटा, सही है। बोलो, तो आप एक काम कीजिए 1/R0 1 लिखिए और ऊपर जाके हो गया 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T की पावर -1। मैं बोल रहा हूँ आपको अल्फा छोटा है तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T की पावर -1 या n लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, तो 1 बहुत बड़ा है अल्फा डेल्टा T से, तो 1 प्लस n अल्फा डेल्टा T हो जाएगा बाइनोमियल से। बोलो, ये चीज़ पता है आपको, कोई दिक्कत? सिमिलर पावर -1 जाएगी तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T, -1 अंदर भी कर दिया मैंने, फिर इसके बाद करा तो 1 माइनस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T की पावर नीचे आ जाएगा R02। सही है। सिमिलर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा T पोन R1 आ जाएगा R01, है ना। 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा T अपॉन R02 आ जाएगा बेटा। सही है। तो ध्यान से देखो 1/R1 1 प्लस 1/R02, 1/R01 1 प्लस 1/R02 कट गया, क्या बचा? यहाँ देखो दोनों को क्या बच रहा है, माइनस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T बच रहा है एक तो, और साथ ही साथ बच रहा है 1/R01 1 प्लस 1/R02। बोलो समझ में आई बात? यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है डेल्टा T सिर्फ और माइनस, और क्या बच रहा है अल्फा 1/R01 प्लस अल्फा 2/R02, यही तो बच रहा है।
माइनस डेल्टा टी खत्म हो गया बेटा। अल्फा इक्वलेंट कितना आ गया, अल्फा इक्वलेंट आ गया, देखो आर नोट वन आर नोट टू एलसीएम, आर नोट वन आर नोट टू एलसीएम कट गया दोनों तरफ से। यहाँ आ जाएगा आर नोट वन प्लस आर नोट टू, यहाँ आ जाएगा आर नोट टू अल्फा वन प्लस आर नोट वन अल्फा टू, आर नोट वन अल्फा टू प्लस आर नोट टू अल्फा वन अपॉन आर नोट वन प्लस आर नोट टू। बोलो समझ में आई मेरी बात? दिस इज अल्फा इक्वलेंट फॉर पैरेलल, दिस इज अल्फा इक्वलेंट फॉर पैरेलल। सीरीज के लिए क्या आया था, यहाँ दोनों 1 1 थे, नीचे सेम था, है ना, ऐसे ही तो आया था। बोलो सीरीज के लिए क्या आया था, याद है? आर नोट वन अल्फा वन प्लस आर नोट टू अल्फा टू अपॉन आर नोट वन प्लस आर नोट टू, और पैरेलल में आर नोट वन अल्फा टू प्लस आर नोट टू अल्फा वन अपॉन आर नोट वन प्लस आर नोट टू। इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है, एज इट इज रिजल्ट पूछा जा सकता है, ठीक है।